जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी टेट के लिए या और सी टेट के लिए भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, सी टेट के लिए भी और यूपी टेट के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये सीडीपी का है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, दोनों के लगे हुए एग्ज़ाम्स हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आप सीडीपी में कर पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बाल विकास का अर्थ क्या है, पूछा है। यहाँ पे बाल विकास का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगा, बच्चे का केवल मानसिक विकास हो जाएगा, बच्चे के समग्र विकास का परिवर्तन, यही तो है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर मिल चुका है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे कह रहा है कि कह रहे हैं यहाँ पे विकास की प्रक्रिया है। तो ठीक, विकास की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो एक समान होती है या फिर जन्म से आरंभ होकर जीवन भर चलती रहती है, किशोरावस्था तक सीमित रहती है, या फिर रुक रुक कर चलती है। दोस्तों, तो ये नहीं होगा, रुक रुक कर नहीं चलती है, किशोरावस्था तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि जन्म से आरंभ होती है और जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाल बाल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो यह हो जाएगा फ्रायड। ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसको डायरेक्टली आंसर करते हैं। ठीक, फिर इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितने चरण में आता है। तो आप सब जानते हैं यह 4 चरण में आता है। ठीक, 4 चरण में आता है। ठीक, आ जाओ, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक सेकेंड, संवेदी गामक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है, किस आयु में होती है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो यह हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 6। सीखना क्या है, पूछ रहा है। केवल रटने की प्रक्रिया है, केवल अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, मानसिक थकान है, या फिर खेल का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा। तो यार केवल नहीं होगा, रटने पर नहीं है। ठीक, अनुभव से व्यवहार में स्थायी, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना एक अनुभव से व्यवहार में एक प्रक्रिया है जो कि आ जाओ, फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइएगा। परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक, तो इसका आंसर बताइएगा। परीक्षण और त्रुटि किससे संबंधित है, पियाजे से है, स्किनर से है, थॉर्नडाइक से है, या वाइगोस्की से है, बताइए किसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे आ जाओ। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे कह रहा है अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह किससे हो जाएगा, बंडूरा से हो जाएगा, या फिर पावलाव से हो जाएगा, या फिर थार्नाइक से हो जाएगा। तो बताइएगा, कोहल वर्ग से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो बताइए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत जो है यह बंडूरा का है। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। फिर आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है, बताइए। तो यह किससे संबंधित है, तो पावलाव से है, या फिर स्किनर से है, बंडूरा से है, थॉर्नडाइक से है, किससे है, तो बताइएगा किससे है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पावलाव से है। ठीक है, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा पावलाव, इसका आंसर पावलाव हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रबलन प्रबलन शब्द किस अधिगम का सिद्धांत में आता है। तो बताइएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है, मानवतावादी सिद्धांत में आता है, व्यवहारवाद में आता है, मनोविश्लेषणात्मक में आता है, किस में आता है। तो यह हो जाएगा व्यवहारवाद में आता है। ठीक है, ठीक है, व्यवहारवाद में आता है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रचनावादी सिद्धांत
रचनावादी सिद्धांत या शिक्षा दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्ञान देने वाले होने चाहिए, फिर या अनुशासनकर्ता की होनी चाहिए, या फिर मार्गदर्शन की होनी चाहिए, मूल्यांकनकर्ता की हो जानी चाहिए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है आंसर आपको, और आंसर एकदम क्लियर समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, बताइएगा, इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान देने की हो जाएगा। क्या ज्ञान देने वाले की, ज्ञान देने वाले की तो होगा ही होगा, लेकिन ये फिर भी ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव आंसर यहाँ पे ये दिया गया है, मार्गदर्शक की होनी चाहिए और सहायकर्ता की होनी चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ ज्ञान देने वाले होने चाहिए। ज्ञान देने वाले नहीं होने चाहिए भाई, अनुशासन करना की, तानाशाही की नहीं होनी चाहिए, ठीक, मूल्यांकनकर्ता की नहीं, ठीक। आ जाओ आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, फिर 12th में आ जाते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा परिणाम घोषित करना हो जाएगा, दंड देना हो जाएगा, या फिर प्रगति की जांच करना, या फिर छात्रों को भयभीत करना नहीं होगा भाई साहब। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगति की जाँच करना, ठीक है। आ जाओ आगे, फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है शिक्षण की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या अर्थ है, तो ठीक है, इसका बताइएगा। थकान उत्पन्न करना हो जाएगा, याददाश्त कम करना हो जाएगा, सीखने को रोकना हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को सक्रिय करना, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है या किसका कथन है, पूछ रहा है। तो यह एक वाइगोस्की जी का है, ठीक, इनका है यह कथन। फिर आ जाओ आगे, कह रहा है अधिगम का समीपवर्ती या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किससे संबंधित है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, ये भी वाइगोत्स्की हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्यक्तित्व का गठन किन तत्वों से होता है, पूछ रहा है। केवल आनुवंशिकता से होता है, वातावरण से होता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे, आगे कह रहा है स्व अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है, दूसरों की अवधारणा से है, स्वयं की अवधारणा से है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की अवधारणा से है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भावनात्मक विकास का केंद्र है, बुद्धि है क्या, अनुभव है, प्रेरणा है, या फिर परिवार। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भावनात्मक विकास का केंद्र जो है वो परिवार होता है, ठीक। आ जाओ आगे, फिर कह रहा है यहाँ पे मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परीक्षा में अच्छे अंक देना या फिर लाना, नहीं भाई साहब, स्मरण शक्ति बढ़ाना, अनुशासन सिखाना, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। तो बालक में आत्मविश्वास विकसित होता है, दंड से होता है, प्रशंसा एवं सहयोग से होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, बालक की रुचि व आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना होगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, विशेष बच्चों को अलग स्कूल में भेजना, कुछ कठिन शिक्षा को कठिन बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका, सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, दंड होगा या फिर उपेक्षा होगा या फिर व्यक्तिगत ध्यान होगा। तो यही होगा इसका आंसर। तो व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा, ना कि दंड दिया जाएगा, ठीक है। उपेक्षा क्यों की जाएगी भाई, प्रतियोगिता नहीं, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने यहाँ पे आ गया है 24 नंबर का क्वेश्चन। तो समान अवसर की अवधारणा किस नीति में प्रमुख रूप से दी गई थी, तो बताइएगा। शिक्षा नीति 1968 में दी गई थी या फिर 1986 में दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये
2020 में दी गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में 2020 में दी गई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे कह रहा है समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए या फिर तटस्थ होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, न कि कठोर होना चाहिए, तटस्थ नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आ जाते हैं अधिगम की गति किससे प्रभावित होती है पूछा है। केवल आयु से होती है, केवल लिंग से होती है, मानसिक और योग्यता और वातावरण दोनों से होती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है। पहले सीखी गई बातों का नई परिस्थितियों में उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास और भूल के सफल होने पर क्या होता है, मतलब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संतोष और सीखना। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सहयोग देना किसका उदाहरण है बताइएगा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सहयोग देना किसका, तो ये हो जाएगा अधिगम के समीपवर्ती क्षेत्र का। यही तो है ZPD। ठीक, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अधिगम के समीपवर्ती क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बालक में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि रटने पर जोर दें, आलोचना करें, स्वतंत्र और सोच को प्रोत्साहित करें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और सोच को प्रोत्साहित करें हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में हम लोग बताइएगा कितने स्कोर आप लोग किए हैं, 30 पे 30 किए हैं या फिर 27-28 तक किए हैं, कितना किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।